क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज़। नाम एडवोकेट वासु कुकरेजा है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ह्यूमन राइट्स की मैं दिल्ली के पैनल पे हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है किसान जो काले कानून है उनके प्रति कि एक कमेटी बनाई जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी है या वो टेम्परेरी स्टे है? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को एक लॉलीपॉप दिया है टेम्परेरी स्टे के नाम पे। परमानेंट कोई फैसला नहीं है, वो टेम्परेरी स्टे है। और कमेटी का आप देखिए ना, 4 लोगों की कमेटी है। चारों ने ही पहले ये कह रखा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये फार्म बिल सही है। जब वो चारों पहले ही ये कह चुके हैं कि फार्म बिल सही है, तो वो किसानों की बात कैसे करेंगे, किसानों के हित की बात कैसे करेंगे? क्योंकि किसान तो ये चाहता है कि फार्म बिल वापसी हो, रद्द हो। यहाँ तक तो सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं हो सकते, इनमें संशोधन हो सकता है। तो इसके हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक छोटी सी पावर है। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा वर्ड है, पर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सरकार के अंदर ना छोटा सा रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बढ़िया पावर है, वो इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो टेम्परेरी स्टे लगा के आप ये कह रहे हो किसानों को कि भाई हमने तुम्हारे फ़ायदे की बात की है, तो तुम स्टे हटा के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। जब तुम्हें पता है कि किसानों के हित की बात है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके ख़त्म, रद्द, ख़त्म। टेम्परेरी स्टे की बात ही कहाँ से आ गई? नहीं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट अगर सभी कानूनों को रद्द करने लग गई तो इस प्रकार से तो देश में कोई कानून ही नहीं बन पाएंगे। देखो, सभी कानूनों की बात यहाँ पे नहीं है। ये देखो, ये किसान के हित की बात है। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है, किसानों ने ये कानून पढ़ा है, किसान पागल तो है नहीं जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठेंगे। लोहड़ी यहाँ पे उन्होंने बनाई, न्यू ईयर ईव यहाँ पे बनाई, तो किसान का अपना भी परिवार है ना, किसान को अपना परिवार भी पालना होता है, किसान को अपना भी काम करना होता है। इसमें गलती है तभी किसान सारे इकट्ठे हुए हैं, वरना किसान इकट्ठे क्यों होते? नहीं, संशोधन के लिए तो सरकार भी बोल रही है ना। संशोधन किस चीज़ का संशोधन? हम कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप C2 से C50 क्लॉज ऐड करो, वो नहीं कर रहे। हम कह रहे SGM कोर्ट को आप हटा के नॉर्मल कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में लाओ, वो नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, वो कह रहे कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, पर आप लिखित में दे दो। बोलने को तो मैं 100 चीज़ें बोल दूँ, लिखित जब हम कोर्ट में घुसते हैं तो जज हमसे पहली चीज़ क्या मांगता है कि डू यू हैव एनीथिंग इन रिटन? जज यही कहते हैं ना, डू यू हैव एनीथिंग इन रिटन, क्या तुम्हारे पास लिखित में कोई सबूत है? तो सरकार को कहो लिखित में सबूत दे दे कि वो हमारी बातें मान रही है। क्या दिक्कत है? कल मीटिंग है ना, कल लिखित सबूत दे दे कि मैं किसानों के हित की बात करूंगी और किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी तक 9 दौरों की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अड़िग है कि हम कानून वापस किसी भी हाल में नहीं ले सकते, हम संशोधन कर सकते हैं। और किसान भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। तो इसमें कोई आपके हिसाब से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखो, इसमें ना मैं 4-5 लाइनें हैं, मैं वो बताना चाहूँगा। किसानों का दर्द है, और हमारे माननीय मोदी साहब जो हैं, उन्हें इंडोनेशिया का फ़्लाइट क्रैश दिखता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो DC में डेमोक्रेसी की डेथ हुई है वो दिखती है। बट हमारा जो आज यहाँ किसान 70 से 112 से ज़्यादा शहीद जो किसान हुए हैं, उनके बारे में एक ट्वीट नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं है, कुछ जिक्र नहीं है। तो उसी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। लंगर के पिज़्ज़े तो तुम्हें दिख गए, दिसंबर जनवरी की ठंड तुम्हें नहीं दिखी। ढूंढने लगे तुम आतंकवादी, इन किसानों में तुम्हें रिटायर्ड फौजी नहीं दिखे। इन किसानों के बेटे हैं फौज में तैनात, इनके परोपकार तुम्हें नहीं दिखे। कह दिया था भगत सिंह को भी, गद्दार इस बदलती सरकार के तुम्हें बयान नहीं दिखे। मसाज पार्लर तो तुम्हें दिख गए, इनके छाले नहीं दिखे। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप किसानों का साथ दें, क्योंकि ऐसा ना हो आने वाले टाइम पे आपको किसान ही ना दिखे। मेरा नाम रवनीत कौर है। आप यहाँ किस पर्पज से आए? मैं यहाँ पर किसान आंदोलन को समर्थन देने आई हूँ और साथ में यहाँ सेवा करने आई हूँ। कितने दिन से आप यहाँ डटे हुए? मुझे आज 16-17 दिन हो गए यहाँ पे। आप एडवोकेट भी हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का वॉचडॉग बोला जाता है। तो हम बहुत ही पॉजिटिव हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेके। जो भी वो करेंगे वो देश के और किसानों के बेहतरी के लिए करेंगे। जहाँ तक अब तक देखने को मिला है, तो किसानों का तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हम नहीं मानेंगे, हमें तो कानून वापस चाहिए, तो वापस चाहिए। तो इसके ऊपर आप देखिए, वहाँ पर केस कौन लड़ रहा है? आप पार्टीज देखें ना, प्लेंटिफ कौन है वहाँ पर? वो भी किसानों की तरफ से जो एडवोकेट भेजे गए हैं वो ही हैं। और किसान खुद कहते हैं कि हम जो हैं इस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, बस किसान जो है वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि
उनको किसी तरीके से कमज़ोर ना किया जाए। अभी जो है कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च का जो प्रोग्राम कर रखा है, आपको एडवोकेट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार उनको आगे बढ़ने देगी, परेड में जाने देगी? हाँ, करने देगी। यहाँ पर भी तो सरकार ने आके बैठने दिया ना। सरकार ने यहाँ खुद ही पुलिस लगाई है जो कि सारा देख कर रही है। सरकार खुद यहाँ पर MCD के जो व्हीकल्स हैं उनको टॉयलेट्स को भेजती है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर कोई दंगाई नहीं कर रहे हैं, ना हम खालिस्तान मांगने आए, ना हम अफ़गानिस्तान मांगने आए हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपने जो हक हैं उनको लेने आए हैं, और उसके लिए हम 26 जनवरी हमारे आगू ने हमको कॉल दिया और हम जा रहे हैं वहाँ पे। इसमें क्या गलत है? आप बताइए, इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है। सरकार का तो ये कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये जो कानून है किसानों के हित में है, अपोजिशन किसानों को बरगला रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है किसान पढ़ लिख गया है। मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, है ना? तो किसान को कौन बरगला रहा है? कोई भी नहीं बरगला रहा। यहाँ पर आप इसकी खासियत देखिए, आप किसी से भी यहाँ पर कानून पूछेंगे, हर किसी को कानून मालूम है। यहाँ पर कोई सोया हुआ नहीं है। और जैसे जैसे जो लोग जाग रहे हैं, जिनको कानून पता चल रहा है, वो अपने आप ही उठ के यहाँ पर आके इसको समर्थन दे रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हेमा मालिनी का बयान आया था, अरे अभी किसानों ने कानून को ठीक से पढ़ा नहीं है। हेमा मालिनी जी पढ़ा दें हमको? हम यहीं बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, है ना? क्यों काटती है वहाँ हेलीकॉप्टर? आए, हमको पढ़ाएं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमने कानून की पढ़ाई कर ली भाई, हमसे गलती हो गई, हमें समझ आ गए कानून। हेमा मालिनी जी को चाहिए यहाँ पर आए, हम भी यहीं हैं, हमारे किसान भाई भी यहाँ पर हैं, हम उनकी विद ड्यू रिस्पेक्ट पूरी इज्जत करते हैं। वो आएँ और हमें कानून पढ़ाएं, ठीक है? तो हम फिर समझ गए तो हम खुद ही घर को चले जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।